अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुरम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, इकरारुल हसन पे जो हमला हुआ था, 7 लोग पकड़े गए थे। मेरे साथ उनके रिलेटिव, उनके घर वाले मौजूद हैं। मेरे साथ ये भाई जो दुल्हन थी, ये उनके भाई मौजूद है, और इसके अलावा जो आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं ये उनके घर वाले मौजूद हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इकरारुल हसन पे जो हमला हुआ था, ये सारा वाक़या था क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। अच्छा रज़ाक भाई, ये सारा वक़ुआ है क्या? सर ये हुआ ये कि आज शादी बटा चौक से बारात लेके आए हैं, तो जब ये थाने के पास पहुँचे तो यहाँ ट्रैफिक थोड़ी सी जाम थी। तो इकरार भाई, हमें किसी को भी नहीं पता था कि ये इकरार भाई हैं या उनकी गाड़ी या उनके लोग बैठे हुए हैं। तो ट्रैफिक जाम थी, जाम की वजह से वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर के तो वो जो जिस गाड़ी में दुल्हन बैठी हुई थी वहाँ आके तो ड्राइवर से ना तलख़ कलामी में उसने बात करनी शुरू कर दी, और हमारी गाड़ियाँ जो थी वो पीछे थी। तो जब उसने चाबी उसको कहा कि गाड़ी बंद करके नीचे उतरो, तो उसने कहा कि वीडियो उसके पास कैमरे थे। तो जो साथ हमारे कुछ बच्चे और थे जिनकी उम्र 16 साल 17 साल उम्र थी, जो पकड़े गए हैं, उनको नहीं था पता कि ये इकरार हुसन साहब हैं। सोशल मीडिया नहीं देखते वो लड़के। तो वो जैसे उन्होंने कहा कि आप कैमरे लेके हमारे दुल्हन की गाड़ी की तरफ क्यों आप कैमरे लेके गए हो, आप क्यों हमारी लेडीज़ की वीडियो बना रहे हो। तो जिससे वो बच्चे और इकरार हुसन साहब के दरमियान ना तलख़ कलामी हुई है, जिससे वो इकरार भाई के ना चेहरे पे एक चोट भी आई है। तो जिससे हमें दिली दुख है बहुत ज़्यादा कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे मुल्क की सासा हैं, ये एक गलतफहमी का शिकार हुए हैं। अच्छा, उन पे फायरिंग वगैरह भी की है? कोई फायरिंग की वीडियो थी? आप फायरिंग कर रहे थे शादी पे? कोई फायर नहीं हुआ, किसी किस्म के फायर नहीं हुआ। हम इसके लिए हालत देने के लिए तैयार हैं। बस अब ये सोशल मीडिया पे एक गलत ट्रेंड चला रहे हैं, और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतफहमी की बिना पे ये सारा वाक़या हो गया। गलतफहमी के बिना पे हुआ, क्योंकि इकरार भाई को तो हमारे एक मुल्क के सासा हीरो हैं, तो उसके ऊपर हाथ उठाने का क्या, तो वो तो उनको तो हम पूछते हैं। इतने शौक़ से हम उनका प्रोग्राम देखते हैं, हम उनके मदाह हैं, उनके भाई हैं, छोटे हैं। प्लीज़ अगर इकरार भाई को जो चोटें आई थी, वो आपके लड़कों ने कितना मारा था कि उनके चेहरे पे वो खून निकलना लग गया था? इसी बात का तो मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माजरत कर रहा हूँ ना कि गलत हुआ है। बच्चे थे, उनको पता ही नहीं चला ना बच्चों को कि ये इकरार भाई हैं। वो ये समझा कि कोई शख्स हमारे लेडीज़ की वीडियो बना रहा है। अच्छा, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इस वाले से? कोई FIR दर्ज वगैरह करवाई है? अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। पुलिस का बिल्कुल खामोश है, कोई भी हमें बात नहीं बता रहे। आपकी इकरारुल हसन साहब से बात हुई है? हमारे बुजुर्गों की बात हुई थी इकरार भाई से। तो इकरार भाई ने कहा था कि ठीक है, मैं कोई मतलब आपके ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। मगर पुलिस वालों ने अभी तक उन लड़कों को अपना हवालात में रखा है, और हमारे घर में एक गम का समा है, खुशी का समा जो था वो गम में निडल गया है। कितने लोग पकड़े गए हैं? 7 लोग हमारे घर से आए हैं, वो हवालात में लड़के उसी टाइम पकड़े गए थे। बाद में जो SHO साहब थे उन्होंने कहा हमें और बंदे दो अपने, ताकि हम अपनी मतलब वो तैयार करें। 7 बंदे जो है ना उन्होंने पकड़े, जो बेगुनाह हैं, और सिर्फ ये एक गलतफहमी की बिना पर। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको पूरी आवाम, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इकरार भाई तक और हुकूमत तक? क्या मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं? मैं इकरार भाई को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इकरार भाई, आप हमारे एक मुल्क के हीरो है, और हम आपके मदाह हैं, और हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं। और जो भी कुछ हुआ अभी ये गलतफहमी की वजह से हुआ है। प्लीज़ मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक भाई के नाते, और हम एक पूरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक शरीफाना फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लड़ाई झगड़ा से हम बहुत परहेज़ करते हैं। और जो भी कुछ हुआ, ये लड़कों ने अगर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये मुल्क के हीरो के ऊपर हाथ उठाया, वो भी गलतफहमी की वजह से। आपके हाथ में मोबाइल या कैमरा था, वो ये समझ रहे थे कि हमारे लेडीज़ की वो वीडियो बना रहा है। सिर्फ इस वजह से जो है ना, वो हमला आपके ऊपर नहीं हुआ, वो सिर्फ आपको उसने पहचाना नहीं है। अगर वो आपको पहचाना होता तो आपके साथ कभी भी ये लड़ाई झगड़ा पेश ना आता। तो नाज़रीन, ये जो लोग पकड़े गए थे, ये उनके लवाकिन घर वाले सारे मौजूद हैं, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इकरार साहब से कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमारे बच्चों से गलती हो गई है तो इनको माफ़ कर दिया जाए। एक SHO का मौक़िफ़ मैं आपके सामने लेके आया था, जिन्होंने अभी तक FIR कोई दरख्वास्त तक नहीं उनके ख़िलाफ़ दर्ज की, और एक इनके घर वालों का मौक़िफ़ आपके सामने लेके आया हूँ। क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का फ़ैसला अभी आना बाकी है। इसी के साथ अपने होस्ट मियां खुरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।